हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज उमेश सेंसवार। एक ईडियम है जो कि स्पोकन इंग्लिश में अक्सर यूज किया जाता है और वो ईडियम है ड्रिंक लाइक अ फिश। Drink like a fish, like a drink like a fish, like a drink like a fish, drink like a fish. ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा शराब पीना। ड्रिंक लाइक अ फिश इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिश यानी कि मछली पानी में रहती है, इसलिए उसका गला हमेशा गीला रहता है। ठीक वैसे ही बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला इंसान शराब पिए जाता है और अपने गले को गीला रखता है, उसे सूखने का मौका ही नहीं देता। इसीलिए ये फ्रेज बना है, ये ईडियम बना है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है ड्रिंक लाइक अ फिश और ड्रिंक लाइक अ फिश के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स अगर बचते हैं तो। ड्रिंक लाइक अ फिश में ये जो ड्रिंक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स एटसेट्रा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वो उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी रहा था। He was drinking like a fish on that day. बहुत ज्यादा शराब मत पियो। Don't drink like a fish. मुझे पता है अपने भाई की शादी में तुम बहुत ज्यादा शराब पियोगे। I know you will drink like a fish in your brother's wedding. वो हमेशा बहुत ज्यादा शराब पीता है। He always drinks like a fish. कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि क्या तुम्हें याद है वो हमेशा रोता रहता था, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुम लेट थे, क्या तुम्हें याद है वो कहाँ रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो क्या तुम्हें याद है, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर का मतलब होता है क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। और अगर हमें बोलना हो क्या तुम्हें याद नहीं है, तब जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है डोंट यू रिमेंबर। डोंट यू रिमेंबर का मतलब होता है क्या तुम्हें याद नहीं है। चलिए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है डू यू रिमेंबर या फिर डोंट यू रिमेंबर और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस या फिर जो भी अदर वर्ड्स हैं वो। अगर हम लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। क्या तुम्हें याद है वो उस दिन सो रहा था। डू यू रिमेंबर ही वाज स्लीपिंग ऑन दैट डे। क्या तुम्हें याद नहीं है वो उस दिन सो रहा था। डोंट यू रिमेंबर ही वाज स्लीपिंग ऑन दैट डे। क्या तुम्हें याद है हम यहाँ पर खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले हियर। क्या तुम्हें याद नहीं है हम यहाँ पर खेला करते थे। डोंट यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले हियर। क्या तुम्हें याद है मेरा बर्थडे या फिर क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। डू यू रिमेंबर माई बर्थडे। क्या तुम्हें याद नहीं है मेरा बर्थडे या फिर क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं है। डोंट यू रिमेंबर माई बर्थडे। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मैं इस सबसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से या फिर किसी इंसान से छुटकारा पाना। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट रिड ऑफ और गेट रिड ऑफ के बाद यूज़ किया जाता है नाउन या फिर प्रोनाउन। अगर नाउन या फिर प्रोनाउन की जगह कोई वर्ब है तो उसको आईएनजी के साथ लिखा जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर उस चीज़ का जिक्र किया जाएगा जिससे छुटकारा पाने या ना पाने की बात हो रही है और लास्ट में हम लिखेंगे अदर वर्ड्स अगर हैं तो।
गेट रिड ऑफ में ये जो गेट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि गॉट, गेटिंग, गेट्स एटसेट्रा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मैं इस सरदर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ मी। वो उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज लव। ये शैम्पू डैंड्रफ से छुटकारा पाने में मदद करता है। दिस शैम्पू हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ। हमें उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गेट रिड ऑफ हिम। अक्सर कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि एक बात बोलूं, मुझे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बात बोलूं, तुम्हें अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। एक बात बोलूं, बहुत भूख लगी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो एक बात बोलूं है, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है डू आई से वन थिंग। डू आई से वन थिंग का मतलब होता है एक बात बोलूं या फिर एक बात कहूं। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत डालना यार। एक बात बोलूं, हर बात दिल पे लगाओगे ना तो रोते रह जाओगे। चलिए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है डू आई से वन थिंग और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो भी हमें बोलना है। बस रूल हमारा तैयार है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। एक बात बोलूं या फिर एक बात कहूं, डू आई से वन थिंग। एक बात बोलूं, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। डू आई से वन थिंग, ही इज टेलिंग अ लाई टू यू। एक बात बोलूं, तुम भी उसके साथ जाओ। डू आई से वन थिंग, यू ऑल्सो गो विद हिम। एक बात बोलूं, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस फूड। एक बात बोलूं, मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। डू आई से वन थिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड देयर। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि आज मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, उसे मेरे घर आना पड़ रहा है, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, पढ़ रही है या फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी या फिर पढ़ रहे थे। हैविंग टू का यूज़ तब किया जाता है जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा हो। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि वॉज, वर, इज, एम, आर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है हैविंग टू और हैविंग टू के बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स अगर हैं तो। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कुक फूड। आज उसे बाजार जाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी मदर बीमार हैं। शी इज हैविंग टू गो टू मार्केट टुडे बिकॉज हर मदर इज इल। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वी वर हैविंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स या फिर मैनी प्रॉब्लम्स। कल मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था। Yesterday I was having to shout again and again। आप yesterday को सेंटेंस के एंड में भी बोल सकते हैं। उस दिन हमें बचा हुआ खाना खाना पड़ रहा था। We were having to eat leftover food on that day। Leftover का मतलब होता है बचा हुआ। क्या तुम्हें भूखा सोना पड़ रहा है? Are you having to sleep hungry? तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।